Assalamualaikum माय यूट्यूब फैमिली, होप यू विल फाइन। आज मैं करेंसीज़ के बारे में बात करूंगा और अगर आप इनको कैलकुलेट कर लेते हैं तो आप दुनिया की तमाम करेंसीज़ को कैलकुलेट कर लेंगे। बहुत बड़ा पैमाना है। जैसे हम देखते हैं कुरुल उस्मान, उर्तुगुल का ड्रामा, उसका बाप सुलेमान शाह, उस वक्त में अशरफी चलती थी। उस दौर में उसका सबसे छोटा दर्जा उसको आकचा कहते थे उस वक्त में। जैसे आज फूटी कौड़ी, तो मैं उसी की तरफ बढ़ रहा हूँ। फूटी कौड़ी से बात शुरू कर लेते हैं। मुग़ल हुकूमत की एक करेंसी थी जिसकी कदर सबसे कम थी। 3 फूटी कौड़ियों की एक कौड़ी बनती थी और 10 कौड़ियों से एक दमड़ी। अलावा जी उर्दू के रोज़मर्रा में फूटी कौड़ी को मुहावरतन मोहताजी की अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम कहते हैं ना, मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं बची। दुनिया का सबसे पुराना सिक्का ये फूटी कौड़ी ही है। इसका इस्तेमाल दुनिया में 5000 साल से वादी सिंध की कदीम तहजीब में बतौर करेंसी आम था। फूटी कौड़ी का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसकी एक तरफ फूटी होती थी, जैसे वो गूंगे नहीं समुंदर में एक तरफ से फूटे होते, इसी तरह कुदरती तौर पर गूंगों की पैदावार भी महदूद है, तो इसकी कामयाबी कम होने से मतलब यही लिया गया इसकी वैल्यू कदर कम है। अच्छा, 3 फूटी कौड़ियों के गूंगे एक पूरी कौड़ी के बराबर थे। यानी एक कौड़ी जिसके पास होती वो 3 गूंगे खरीद सकता था। तो कौड़ी और फूटी कौड़ी में यही एक फ़र्क था, जो कि मैं यूँ इसको आपको समझा देता हूँ कि इसका जो सबसे ऊपर वाला दर्जा है उसको रूपा, रूप, चांदी, रुपया वो कहलाया। यानी 1 रुपया 5275 फूटी कौड़ियों के बराबर था। इनके दरमियान यानी 1 रुपये के दरमियान 10 मुख्तलिफ उसकी दर्जाबंदी है, जिनमें कौड़ी है, दमड़ी, पाई, दैला, पैसा, टका, आना, दवन्नी, चवन्नी, अठन्नी और फिर कहीं जाकर रुपया बनता था। अच्छा, टका बांग्लादेश की भी करेंसी है। टका वहाँ का टाका या टका 2 हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए 3 फूटी कौड़ी 1 कौड़ी के बराबर है। 10 कौड़ियाँ 1 दमड़ी के बराबर, 2 दमड़ी 1.5 पाई। पाई नहीं होता मेरे पास, मैं तो पाई का मोहताज हूँ, तो वो 1.5 1.5 पाई। 1.5 पाई जिसके पास होती थी 1 देला बनता है। 2 देले से 1 पैसा बनता था। 3 पैसे से 1 टका बनता है और 4 पैसे या 2 टके से 1 आना बनता है। आप कैलकुलेट कर लेंगे ना दिरहम को, डॉलर को, किसी भी करेंसी को, तो इजीली हो जाएगी। और फिर 2 आने से दवन्नी, 4 आने से चवन्नी, 8 आने से अठन्नी, 16 आने से 1 रुपया। जिस तरह उर्दू ज़ुबान के रोज़मर्रा में फूटी कौड़ी को मुहावरतन मोहताजी की अलामत के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरह 16 आने से 1 रुपया जो बनता है तो वो 100% उसकी हैसियत को ले लिया जाता है, क्योंकि सबसे आला मकाम हैसियत रुपए की थी जिसमें 16 आने थे। तो दमड़ी जाए चमड़ी न जाए दरअसल कंजूस की शदीद हालत को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। 1 पाई ना होना बड़ी गुर्बत का मज़र था। 1 देले का ना होना उससे ज़रा कम गुर्बत। 1 टके की औकात किसी शख्स को जलील करने का गैर महज़्ज़ब बयानिया है। तो जैसा कि मैंने बताया ना कि टके से आप देखिए कि बड़ी प्यारी है। 6 पैसे या 2 टके किसी के पास होने तो तब जाकर 1 आना बनता था। तो मेरा ये पैगाम आप बच्चों को भी मुंतकिल करें, आप ख़ुद भी देखें। इस पर बहुत बड़ी रिसर्च है। आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो सारी चीज़ें आपके लिए सहल और आसान हो जाएंगी। और हाँ, अपने इर्द गिर्द अपने बच्चों को कम से कम ये बताना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।